महाराष्ट्राचे सन्माननीय प्रभारी HK पाटील जी, सर्वांचे खूप आभार, धन्यवाद। या ठिकाणी उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेशचे सन्माननीय अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात जी, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब, आणि ज्यांनी आता पदभार स्वीकारला असे एकमेव भाई जगताप जी, कार्याध्यक्ष चरण सिंग सप्रा जी, गायकवाड साहेबांचे मनापासून आभार मानते। आणि खरं तर असलम शेखजींनी जे भाषण केलं, मला वाटतं कारण मी बोलले असते तर मग ते वडिलांबद्दल मुलगी बोलते असं झालं असतं, पण त्यांनी असं भाषण केल्यामुळे मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही। पण सन्माननीय माजी अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड जी, या ठिकाणी उपस्थित मुंबईचे पालकमंत्री सन्माननीय असलम शेख जी, या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय माणिकराव ठाकरे साहेब, नसीम भाई, सन्माननीय सुरेश शेट्टी जी, मंचकावर उपस्थित सर्व आमचे नेतेगण, कारण मी आता सर्वांची भाई आणि भाईंची टीम, मेरे साथी AICC के सेक्रेटरी सन्माननीय संपत जी, वंशी रेड्डी जी, संदीप जी किधर है? हाँ संदीप जी, आशीष दुआ जी, यहाँ पे उपस्थित सन्माननीय आमदार हमारे अमीन पटेल जी, जीशान भाई, जिला के सभी जिलाध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, सभी पदाधिकारी, जितने भी मान्यवर नेतागण स्टेज पे है, सामने है, सभी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी को, क्योंकि आज हमारी स्थापना दिन के अवसर पे हम सब लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी है कि जब से मैं हॉल में आई हूँ, भाई आपने एक चीज नोटिस नहीं की, जिस तरह से जुनून और जिस तरह जज्बात आज यहाँ पे है, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा सेलिब्रेशन बहुत, जो कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से शुरुआत हुई थी उस तरह का वातावरण मुझे आज यहाँ पे दिख रहा है। आप सबको मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक परंपरा, इतिहास की पार्टी है। हमारे पार्टी के बहुत सारे दिग्गजों ने स्वतंत्रता सेनानी के करके काम किया, अपना खून बहाया, फांसी ली, और कहीं जाके इस देश को स्वतंत्रता मिली। तो इस देश का इतिहास बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तो इस देश के संविधान के माध्यम से इस देश में समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र, धर्मनिरपेक्षता आई। आज हम लोग सब लोग लोकशाही में यहाँ पे है। मैं सभी का वक्तृत्व सुन रही थी, सभी का भाषण सुन रही थी। हम एक पीरियड में से जाके आए जब आप सबको पता है कि हमें कभी सोचा नहीं था हमें कि हमने हॉल में कितने लोग आएंगे, हमारे मास्क आ जाएगा, हमें फिजिकल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। ये कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन एक कोरोना की परिस्थिति आई। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर सबसे ज्यादा माइग्रेंट कहाँ से गए और सबसे ज्यादा किचन अगर किसी ने चलाए, लोगों को अनाज पहुंचाने का काम किया, जैसे असलम भाई ने कहा, अगर सबसे ज्यादा काम कहीं से हुआ तो मुंबई कांग्रेस के माध्यम से हुआ, मुंबई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश ने अपना काम किया। लेकिन सर हमारे यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां थी कि शुरुआत में हमारे यहाँ पे इतने बड़े नंबर आए, एक एक चीज का व्यवस्थापन करना हो गया, क्योंकि एक दिन में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और लोगों को गांव जाना था, लोगों के पास खाना नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में काम करते करते हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने जो है अच्छा काम किया। कल ही मैं तो गांव में थी, मैं आज सुबह ही गांव से आई हूं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, फोन किए कि वर्षा जी आपका धारावी एक मॉडल बन चुका है, धारावी ने एक इतिहास रचा है, आज जग में, दुनिया में धारावी का नाम हो गया है। लेकिन मुझे यह कहना पड़ेगा सर, मुंबई के हर तालुके में इस तरह का एक अच्छा काम हर आदमी ने किया। कार्यकर्ता ने जिसको जिसको फोन आया, सभी ने अपनी तरफ से किसी ना किसी को मदद करने का काम किया। इसीलिए मुंबई शहर में आज जो हम माहौल देख रहे हैं वैसा माहौल हमें देखने मिल गया। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें सबको भी, बहुत से लोगों के भाषण थे, मैं सुन रही थी, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई अभी हमारे चार्ज लिए है गायकवाड़ साहब का, जैसे असलम भाई ने कहा, मैं भी कहूंगी कि गायकवाड़ साहब के बहुत सारी चीजें हैं जो आप हम सब लोग सीखना चाहिए, क्योंकि हम उनसे उम्र में कम है, जो चीजें बहुत सारी सीखनी चाहिए। लेकिन मैं भाई को हमेशा एकमेव भाई कहती हूँ और भाई मुझे एकमेव ताई कहते हैं। हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत साल से है। और मुझे मालूम है कि भाई का नेचर एग्रेसिव है, लेकिन आज जरूरी है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है भाई, हमारे पास सिर्फ 1 साल बचा है और 1 साल में हमें जोर से काम करना है, तो एग्रेसिवली हम सबको जाना पड़ेगा। और जैसा असलम जी ने कहा, मैं भी यही कहूंगी कि मुंबई के मिनिस्टर करके सबक की संपर्क मंत्री होने की वजह से मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अकाउंटेबिलिटी मुझे भी लगनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सर आपको याद है मेरी आपसे सिर्फ 2 ही 3 बार मुलाकात हुई है,
और जब जब मैं आपसे मिली हूं, मैंने अपने लिए किसी चीज के लिए नहीं कहा, मैंने हमेशा एक चीज के लिए कहा कि पार्टी का संगठन किस तरह होना चाहिए और पार्टी की दिशा कौन सी होनी चाहिए और किस तरह हमें आगे जाना चाहिए। ये हमारी आपके साथ चर्चा हुई। मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूं कि 227 सीट है, 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, क्योंकि राजीव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण आया। स्थानीय स्वराज्य संस्था को सक्षम करने का काम हुआ। सोनिया जी ने कहा 50% किए, तो हमारी ही सरकार ने तब 50% का आरक्षण महिलाओं को किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन के लिए अभी हम सबको इस तरह से तैयार होकर चलना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी लड़ाई किससे है आपको पता है, वो किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं। उन्होंने टारगेट ही करके रखा है कि मुंबई की महानगर पालिका, क्योंकि मुंबई की महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, तो पूरा 80 का जोड़ अगर हम लोग लगाएंगे तो जैसा हम साहेब तुमच्याकडे नेहमी आपल्या प्रत्येक हप्त्यामध्ये आपली मीटिंग असते आणि प्रत्येक हप्त्यामध्ये ही चर्चा असते भाई कि किस तरह है ना, अशोक चव्हाण साहब पण आहेत आणि बाळासाहेब पण आहेत। हर हफ्ते में यही चर्चा रहती है कि मुंबई के ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करो जो ए में है, A+ में है, ए में है, बी में है, और उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग होना चाहिए और कौन से एरिया देखेगा। तो हमारी तो कोशिश चल रही है कि हम पूरा डेटा कलेक्ट करके 2014, 2019 किस तरह से वोट मिले हैं, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, उसकी हमारी पढ़ाई अभी चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलके एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। मुंबई का गौरव बढ़ाना और गौरव रखना भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी मुंबई के एयरपोर्ट किसी को जा रहे हैं, मुंबई के स्टेशन किसी को जा रहे हैं, मुंबई में बुलेट ट्रेन कहीं से आ रही है, मुंबई के मेट्रो की झगड़ा चल रहा है, मुंबई की स्लम की समस्या है, मुंबई की पुरानी बिल्डिंग की समस्या है, ये सब भाड़ा की समस्या है, प्रीमियम की समस्या है। ये सब चीजों के ऊपर भाई हमें ध्यान देना होगा और जन जन में जाके झोपड़पट्टी से लेके, बिल्डिंग से लेके, महिला से लेके हर समाज के पास जाना होगा और उनको वापस ये कहना पड़ेगा, अगर हम अंग्रेजों को चले जाओ कह सकते हैं तो बीजेपी को भी हराने का काम हम सब लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं। और इसमें सबका साथ चाहिए। जैसे गायकवाड़ साहब ने कहा, सर मैं आपको ये वादा दिलाती हूं कि हम तो कांग्रेसी है। हम तो हमेशा कहते हैं हमारे खून में ही कांग्रेस है, हम कांग्रेसी है। और कांग्रेस का जहां जहां जरूरत पड़ेगी, भाई को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, किसी और को मुझे बोलने की जरूरत है कि भाई मैं आपके साथ में चलूंगी, क्योंकि भाई भी जानते हैं, सभी जानते हैं, जब जब कांग्रेस पार्टी ने जिसको अध्यक्ष बनाया है उसके साथ वफादारी से खड़ा रहने का काम हमने किया है। ये सब यहाँ पे बैठे हुए लोग जानते हैं। तो बस भाई को शुभकामनाएं दूंगी, बहन की तरफ से भाई को शुभकामनाएं। भाई आगे बढ़ो और आपके साथ रह के मैं समझती हूं कि जैसा असलम जी ने कहा, मैं भी वही चाहती हूं कि महापौर। और दूसरी बात कि अगर कोई हमारे नेताओं पे बात करेगा, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज देश में अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई नेता खड़ा होकर बात कर रहा है, राष्ट्रीय नेता, तो सिर्फ राहुल गांधी है। यह हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा। आज कोई भी चीज हो, सिर्फ राहुल जी बात कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी हमेशा उनको टारगेट करती है। मेरा यही कहना है कि अगर हमारे नेताओं पे ऊपर कोई कुछ बात करेगा तो इसको हम कहीं भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वर्षा गायकवाड़ को किसी ने चेहरा देने का काम किया, भाई आपको किसी ने कोई चेहरा देने का काम किया, या चाहे मंच पे जितने भी बैठे इन सबको अगर चेहरा देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, कांग्रेस के नेतागणों ने किया। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं और शुभकामनाओं के साथ आप सबको आगे अच्छा यश मिले, यही सबसे कहूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।